दोस्तों नमस्कार। आज हम डेलीगेशन पढ़ेंगे, प्रत्यायोजन। आरएस मेंस का जो लोक प्रशासन के जितने टॉपिक हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यायोजन या डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है काम सौंपना। उस काम करने के लिए जितनी सत्ता की, ऑथोरिटी की, पावर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सौंपना, और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना कि वो काम पूरा होगा। प्रत्यायोजन उन्हीं को किया जाता है जिनमें कॉम्पिटेंस होती है, जो लोग स्किल रखते हैं। अगर किसी काम को, टास्क को करने की किसी के पास स्किल या कॉम्पिटेंस नहीं है तो डेलीगेशन इम्पॉसिबल है। दोस्तों इसका एक निश्चित प्रक्रिया है, निश्चित प्रोसेस है डेलीगेशन का या प्रत्यायोजन का। सबसे पहले इसमें क्या काम है इसको डिफाइन किया जाता है, निश्चित उसका खाका तैयार किया जाता है कि ये काम सौंपना है। उसके बाद उस व्यक्ति का चयन किया जाता है जिसको काम सौंपना है। उसके पश्चात उसकी दक्षता या कार्य क्षमता या योग्यता का पता किया जाता है। उसके उपरांत उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको क्या काम सौंपा जा रहा है, क्यों सौंपा जा रहा है। उसके बाद जो डेडलाइंस हैं कि कब तक ये काम पूरा होना चाहिए, उस पर दोनों व्यक्ति, जो डेलीगेट करता है और जिसको डेलीगेट किया जा रहा है, दोनों में सहमति बन जाती है। उसके पश्चात जिसको काम सौंपा गया है वो काम करना शुरू कर देता है, और जिसने काम सौंपा है वो उसको सपोर्ट करता है, उसके साथ निरंतर कम्युनिकेट करता है। तत्पश्चात काम की प्रोसेस के दौरान, काम चल रहा है उसके दौरान लगातार फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक लिया भी जाता है, और अंततः ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो काम सौंपा गया था वो पूरा हो, उसका परिणाम मिले। दोस्तों गुड डेलीगेशन क्या करता? एक अच्छा डेलीगेशन अगर प्रभावी तरीके से डेलीगेट किया जाए काम को तो ये समय बचाता है संगठन का, ये टीम तैयार करने में अहम भूमिका अदा करता है। इससे भावी नेतृत्व तैयार होता है, इससे लोग अनुभवी बनते हैं, और अंततः ये सभी मेंबर्स को मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि डेलीगेशन के माध्यम से रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है। हमने एक एपिसोड में ये चर्चा की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने से व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों एक कहावत है, इफ यू वांट 100 years ऑफ प्रोस्पेरिटी ग्रो पीपल। अगर आपको 100 साल की समृद्धि चाहिए तो आपको लोगों का विकास करना होगा, लोगों को विकसित करना होगा, और प्रत्यायोजन इसी विकास का एक जरिया है। इससे तैयार होता है नवीन नेतृत्व जो फिर नए विकास को सुनिश्चित करता है। तो इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें कि प्रत्यायोजन के क्या फायदे हैं, ये हमारे लक्ष्य को आसान बना देता है, ये कार्य दक्षता और कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ये जो एम्प्लॉय हैं उनकी इफेक्टिवनेस, प्रभावशालिता को बढ़ाता है, ये उच्चाधिकारियों के पास ज्यादा समय सुनिश्चित करता है कि वो सोचने, विचारने पर और प्लानिंग करने पर अपना ज्यादा समय निवेश करें, ताकि संगठन के लिए नए तरीके विकसित किए जा सकें, और बेहतर तरीके से संगठन किन सेवाओं और उत्पादों का उत्पादन कर सकता है, अपने ग्राहकों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता है, इसके लिए उनके पास समय बचता है। दोस्तों एक 80-20% रूल है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिनको अकाउंटेबिलिटी दी गई है किसी काम के लिए, उनको अपना 80% काम डेलीगेट करना चाहिए, और जो 80% समय उनके पास बचेगा उस समय को थिंकिंग, प्लानिंग और नए नए इनोवेटिव आइडियाज पर उसको फोकस करना चाहिए। दोस्तों डेलीगेशन के बारे में कहा जाता है कि डेलीगेशन फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। फ्रीक्वेंट डेलीगेशन जरूरी है किसी संगठन को समृद्ध बनने के लिए, संगठन का विकास करने के लिए। ये एफिशिएंटली होना चाहिए। एफिशिएंटली होने का मतलब है अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो एफिशिएंट डेलीगेशन सुनिश्चित होता है। दोस्तों डेलीगेशन कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। अगर आपने कोई काम डेलीगेट कर दिया है, उस काम करने की ऑथोरिटी को डेलीगेट कर दिया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया है, तो आपको अपने अधीनस्थ या जिसको भी आपने डेलीगेट किया है टास्क,
उस पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं तो जिसको हमने टास्क डेलीगेट किया है वो भी कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाता है। डेलीगेशन इतना बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर भी डेलीगेशन में बहुत सारी बाधाएं हैं। अगर हम कुछ बाधाओं की बात करें तो बैड पास्ट एक्सपीरियंस, अगर किसी ने कोई काम डेलीगेट किया है किसी दूसरे को और अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो ये पुराना जो अनुभव है, जो बुरा अनुभव है, ये डेलीगेशन को बाधित करता है। उच्चाधिकारी का फियर, यानी उसे भय रहता है कि मेरी इंपॉर्टेंस संगठन में खत्म हो जाएगी, लोग मुझे पूछेंगे नहीं, मेरी बात सुनेंगे नहीं, इसलिए भी उच्चाधिकारी अधीनस्थों को पावर, टास्क, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करने से डरते हैं। ईगो, अहंकार या अहम, उच्चाधिकारी का अहंकार भी डेलीगेशन में बड़ा बाधक तत्व है। उच्चाधिकारियों को ये लगता है कि वो ओमनीपोटेंट हैं, हर काम स्वयं कर सकते हैं। अधीनस्थों की क्षमता पर उनको कम विश्वास रहता है और ये भी डेलीगेशन को बाधित करता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अगर उच्चाधिकारी में अनुभव का अभाव है तो भी ये प्रत्यायोजन में एक बड़ा बाधक तत्व बनकर उभरता है। दोस्तों, अधीनस्थों की इनकेपेबिलिटी भी डेलीगेशन में एक बड़ा ऑब्स्टेकल है और इसके साथ साथ कुछ अधीनस्थ अनविलिंग रहते हैं। जब उनको काम सौंपा जाता है, अधीनस्थों की अनिच्छा प्रत्यायोजन को बाधित करती है। दोस्तों, अगर फॉर्म्स की बात करें तो अपवार्ड डेलीगेशन हो सकता है, जैसे जनता नीति निर्धारण का दायित्व अपने रिप्रेजेंटेटिव को सौंपती है, ये अपवार्ड डेलीगेशन का उदाहरण है। साइडवार डेलीगेशन की अगर बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कोई काम सौंपता है या एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कोई काम सौंपता है। डाउनवार्ड डेलीगेशन मूल रूप से डेलीगेशन इसी को समझा जाता है, किसी भी संगठन में उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थों को सुपीरियर द्वारा सबऑर्डिनेट्स को सौंपे जाने वाला काम डाउनवर्ड डेलीगेशन के उदाहरण है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।